भारत पर अमेरिका की चाल पड़ गई उल्टी। रूस से अलग करना चाहते थे बाइडेन, नाकाम रहे। अमेरिका के झांसे में नहीं आया भारत। मोदी ने फिर दिखाई चालाकी, रूस से निभाई दोस्ती। रूस से भारत को अलग करना चाहता था अमेरिका और इसके लिए वो लगातार पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन मोदी के माइंड को पढ़ना सुपर पावर अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। मोदी ने फैसला किया है कि वो दुश्मन की मदद करेंगे और पुतिन से दोस्ती भी निभाएंगे। और मोदी किसी चाल की वजह से पाकिस्तान और चीन में भी अब मोदी मोदी होने लगा है। भारत और मोदी सरकार की अच्छी कूटनीति का ही नतीजा है कि चीन की सरकार का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स भी मोदी मोदी कर रहा है। चीन को समझ में आ गया है कि दुश्मन हो तो भारत जैसा। भारत को कम आंकने वालों को इस बार मोदी ने जवाब दिया है। भारत ने ऐसी अचूक रणनीति बनाई और दिखाई जिसने अमेरिका को सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। चीन ऐसा देश है जो खुशी के मारे झूम रहा है और मोदी की तारीफ की जा रहा है। खुद को चालाक समझने वाले शी जिनपिंग और उनकी फौज समझ नहीं पा रही कि आखिर मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि रूस भी भारत के साथ खड़ा हो गया है और भारत की तारीफ कर रहा है। अमेरिका भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, जबकि भारत अमेरिका के कहने पर नहीं चल रहा। और यूक्रेन की भारत से उम्मीदें बढ़ गई हैं। बार बार भारत के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हो रही है। चीन भारत की तारीफ कभी नहीं करता, लेकिन इस बार अगर कर रहा है तो समझ लीजिए बात बहुत बड़ी और बहुत खास है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी सरकार की समझदारी पर चीन के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर खुद से निर्णय लिए। पिछली आधी सदी में भारत की विदेश नीति में ये सबसे बड़ा बदलाव है। भारत अपनी नीतियों में सुधार कर सकता है। अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिलाने के बाद भी अमेरिका भारत से नाराज नहीं होगा, क्योंकि चीन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। मतलब ये हुआ कि चीन खुद मानने लगा है कि भारत ने अमेरिका को भी काबू में कर लिया है और रूस से पुरानी दोस्ती निभा ली है। रूस और पुतिन के खिलाफ अमेरिका ताकतवर देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है। 3 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की महासभा में रूस के खिलाफ 141 देशों ने वोट डाला था, लेकिन जब भारत की बारी आई तो भारत लुका छिपी का खेल खेलने लगा। यूएन में भारत पहुंचा तो था, युद्ध के खिलाफ भी खड़ा था, लेकिन रूस के साथ वोट नहीं डाल सका था। भारत यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है, खाने पीने और जीने के लिए राहत सामग्री भी भेज रहा है, लेकिन रूस के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा जिसकी वजह से पुतिन नाराज हो। भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है। ऐसे में भारत किसका साथ देगा, इस पर हर किसी की नजर है। इस बात का भी डर है कि अगर मोदी रूस का साथ देते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और अगर अमेरिका का साथ देते हैं तो पुराना दोस्त रूस नाराज हो जाएगा। ऐसे में मोदी ने जो प्लान तैयार किया है उसके बाद अब सभी खुश नजर आ रहे हैं। रूस भी कह चुका है कि भारत के रुख से वो खुश है। अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा और यूक्रेन को भारत से उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बीच खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करेंगे। जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की डील की थी तब भी अमेरिका नाराज हो गया था, लेकिन भारत ने अमेरिका की नाराजगी को ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं दिया और भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कहने वाला अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया। ये आज का भारत है जो दूसरी महाशक्तियों के बताए रास्ते पर नहीं जाने वाला, बल्कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है, तैयार करता है। वैसे आप क्या सोचते हैं, मोदी सरकार में भारत कितना मजबूत हुआ? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहे हिंदुस्तान पोस्ट।